Hello बच्चों, let's read the question and the question says the solubility of CO2 in the blood is A 10 to 15 times higher than that of O2, B 20 to 25 times higher than that of O2, C slightly higher than that of O2, D slightly lower than that of O2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं गैसेस की एक्सचेंज की। तो जो गैसेस एक्सचेंज मतलब ऑब्वियसली गैसेस का मूवमेंट हो रहा है एंड दिस गैसेस मूवमेंट जो हो रहा है डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गैसेस मतलब यहाँ पे O2 एंड CO2 की बात हो रही है। तो O2 का मूवमेंट हमारे लंग्स से टिश्यूज की तरफ होगा एंड CO2 का मूवमेंट हमारे टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ होगा। राइट नाउ ये जो गैसेस मूवमेंट है जो जिन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर ऑब्वियसली इसका है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट जिसे हम बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट। सो ऑब्वियसली जो गैसेस का मूवमेंट है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मूवमेंट हमारा एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 159 mmHg, राइट। और जबकि एल्वियोलाई पे है इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg। सो ऑब्वियसली मूवमेंट किधर से किधर होगा, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई की तरफ होगा, राइट। तो आपका जो मूवमेंट है वो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करूं एल्वियोलाई पे, तो इट इज एल्वियोलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg, जबकि टिश्यूज लेवल पे उसकी वैल्यू है 45 mmHg। तो ऑब्वियसली मूवमेंट किधर से होगा, टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है आपका जिस पे प्रेशर या मूवमेंट डिपेंड करता है, वो है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, प्रेशर से तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन मान लो अगर प्रेशर इक्वल हो गया, फॉर एग्जांपल एट टू डिफरेंट साइड द प्रेशर डिफरेंस इज सेम, सिमिलर हो गया। मान लो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम CO2 की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का भी फॉर एग्जांपल इन केस 40 mmHg हो गया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहीं पे 40 mmHg हो गया फॉर एग्जांपल। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो पार्शियल जो हमारा CO2 है, CO2 they have more soluble with blood than ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा है। और CO2 की सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। तो जो हमारा ब्लड है उस केस में CO2 को पहले बाउंड करेगा, ब्लड विल कंबाइन विद CO2 मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसकी CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से कितनी ज्यादा है। सो लेट फाइंड आउट द ऑप्शन। 10 to 15 टाइम ज्यादा है क्या, नहीं। 20 to 25 टाइम्स, यस इट इज करेक्ट। सी स्लाइटली हायर, नो। स्लाइटली लोअर, डी ऑप्शन, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो वी गो विद ऑप्शन बी, दैट इट इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए CO2 का डिफ्यूजन का रेट ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा माना जाएगा। सो आंसर इज B. So I hope you understood well. Best of luck.